यदि आप भी संस्था प्रधान हैं या फिर पोषण प्रभारी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग एमडीएम की जो कैलकुलेशन वो आप लोग सिर्फ 5 मिनट में कर सकते हैं। किस प्रकार से आप लोग सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो मासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र होता है, जिसकी गणना हम लोगों को महीने के लास्ट के अंदर, हर महीने के अंदर आप लोगों को जो पीडीएफ फाइल आती है, उस पीडीएफ फाइल में आप लोगों को कैलकुलेशन कर आप लोग उसको हाथ से मैन्युअली फीड करना होता है और फिर उसके बाद में उस मासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र को आप लोग आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बेचते हैं। तो यदि आप लोग भी इस तरह की जो शीट आती है हर महीने की, इस शीट पर आप लोग मैन्युअली हाथ से कैलकुलेशन कर आप लोग उसको फिल कर बेचते हैं, तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको ये शीट भरने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आप लोगों को एक एक्सेल शीट उपलब्ध करा रहा हूं। उस एक्सेल शीट से ये जो प्रपत्र फर्स्ट और जो सेकंड है, ये दोनों ही पेज ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएंगे। तो किस तरह से कैलकुलेशन आप लोगों को करना मैं आप लोगों को एक्सेल शीट में बताना जा रहा हूँ, और आप लोग इस एक्सेल शीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा उसका लिंक, उस पर आप लोग क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो काम है आसानी से बना सकते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सालाना दर्पण, स्टाफ विंडो, एमडीएम, आईपीएमएस पोर्टल संबंधित जो भी ऑनलाइन जानकारी होती है उसकी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, ये एक एक्सेल शीट है। इस एक्सेल शीट को आप लोगों को किस प्रकार से भरना आज की वीडियो में बताने वाला हूं, और मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि इस एक्सेल शीट को आप लोग मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी। और डाउनलोड होने के बाद में सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप लोग जो मासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र है उसकी गणना आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखा हुआ, तो आप लोग अपने यहाँ पर जो भी स्कूल का नाम है वो उस विद्यालय के नाम आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपने ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, यहाँ पर आपका ब्लॉक का नाम लिखना है। यदि आप लोगों को हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है हिंदी टाइपिंग का, वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप लोग इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा, जैसे कि आप लोगों के मोबाइल के अंदर होता है। उसके बाद में यहाँ पर आपका बिल का नाम अप्रैल 2024 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मिड डे मील कोड, जो भी आपके विद्यालय का मिड डे मील कोड है वो आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बैंक का नाम में ब्रांच नेम, यहाँ पर आप लोगों को बैंक का नाम और ब्रांच का नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को खाता संख्या लिखनी है, और यहाँ पर आप लोगों को जो आईएफएससी कोड होता है वो आप लोग यहाँ पर आईएफएससी कोड लिख सकते हैं। उसके बाद में इस माह का विद्यालय का नामांकन 1 से 5 तक कितना नामांकन है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह से 6 से 8 का कितना नामांकन है यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद संस्था प्रधान का नाम आ जाएगा, संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर आपको लिख देना है। पोषण प्रभारी का नाम और पोषण प्रभारी के जो मोबाइल नंबर है आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए, ये अप्रैल महीने का यहाँ पर नीचे आपके शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए दिनांक लिखा हुआ है, वार लिखी हुई आ रही है, कार्य दिवस लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर लाभान्वित छात्रों की संख्या लिखी हुई आ रही है, जिसके अंदर 1 से 5 का अलग दे रखा है, 6 से 8 का अलग दे रखा है। यहाँ पर गेहूं चावल दूध और गेहूं चावल दूध यहाँ पर दे रखा है। तो इस सीट में आप लोगों से बच्चों की संख्या बननी है, प्रतिदिन बच्चों की संख्या बननी है। आप चाहो तो रोज इस एक्सेल सीट को खोलकर यहाँ पर बच्चों की संख्या बढ़ सकते हैं, या फिर महीने के लास्ट में आप लोगों को बच्चों की संख्या यहाँ पर बढ़ सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपकी जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है वो तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर मेन चीज ये आती है कि यहाँ पर देखिए अप्रैल 2024 का है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो तारीख लिखी हुई है अप्रैल 2024 की लिखी हुई आ रही है। अभी महीना चल रहा है, मान लीजिए जुलाई चल रहा है या फिर मई चल रहा है, अगस्त चल रहा है, जो भी आप महीना चल रहा है, जिस भी महीने की आप लोग एंट्री करना चाहते हो आप लोग एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए, इस सीट का एक फायदा ये है कि जैसे कि आपने अप्रैल से शुरू किया है, अप्रैल से नहीं चला तो आप मान लीजिए आपने जुलाई से शुरू किया है, तो यदि आप लोग जुलाई से शुरू किया तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, और जो जुलाई की स्पेलिंग होती है वो यहाँ पर आपको टाइप करनी है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को जुलाई लिखना है तो JULY जुलाई लिखा, और सिर्फ आपको 24 लिख देना है, और ये लिखने के बाद में आपको एंटर पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर जुलाई 2024 लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये जो तारीख आ रही है वो सारी जुलाई की तारीख आ चुकी है, आप लोग अपने कैलेंडर से मैच करवा सकते हैं। उसके बाद में यदि आप लोग अगस्त का लिखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर अगस्त की जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग लिखकर उसके लास्ट में 24 लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए AUG लिखकर भी आप लोग चॉइस करेंगे तो भी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अगस्त 2024 आ गया, शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाएगा। तो अब ये जो तारीख लिखी हुई आ रही है ये पूरी अगस्त की लिखी हुई है, वार ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो ये तो थी जो डेट है, डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, वार भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब उसके बाद फिर से हम लोग देखते हैं, हम लोग जुलाई का एक करके देख रहे हैं, तो यहाँ पर जुलाई 24 यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, तो जुलाई 24 आ गया। अब उसके बाद आता है कार्य दिवस। अब देखिए यहाँ पर जो रेड कलर में आ रहा है वो हॉलीडे, यानी कि सिर्फ रविवार है, बाकी सारे आप लोग यहाँ पर वर्किंग डे दिखा रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ संडे ही आप लोगों को यहाँ पर शो किया गया है। अब दूसरे भी अवकाश, बहुत सारे अवकाश आते हैं हमारे स्कूल के अंदर, तो जैसे कि मान लीजिए 17 तारीख को यहाँ पर अवकाश था, चाहे किसी भी दिन मान लीजिए आप लोग, तो यहाँ पर जो वर्किंग डे लिखा हुआ उस तारीख के आगे जो वर्किंग डे लिखा हुआ उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो एक चेकबॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप लोगों को उसको यहाँ पर हॉलीडे क्लिक कर देना है। तो जैसे हॉलीडे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रेड हो चुका है। अब ये जो कॉलम है ये हॉलीडे में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि 23 तारीख को था, तो 23 तारीख को मैंने हॉलीडे सेलेक्ट किया, ये यहाँ से रेड कलर हो चुका है। आप इसको वापस से वर्किंग डे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर हॉलीडे और वर्किंग डे का चूज कर सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को बच्चों की जो संख्या वो संख्या यहाँ पर भरनी है। जैसे कि मान लीजिए सोमवार के दिन हमारे को गेहूं खपत होती है, तो कक्षा 1 से 5 तक कितने बच्चे उपस्थित है वो बच्चे आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने यह लिख दिया है। उसी तरह से दूध में कितने हुए वो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। फिर 1 से 8 में कितने हुए वो लिख दीजिएगा।
इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर लिखते जाना है। फिर उस दूसरे दिन मंगलवार को चावल बनते हैं, तो चावल के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, आप लोग इसी तरह से अपनी जो स्कूल है उसके हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक पूरी एक्सेल शीट यहाँ पर मैंने तैयार कर ली है, बच्चों की संख्या यहाँ पर मैंने फिल कर ली है, और ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है। अब हम चलते हैं उपयोगिता प्रमाण पत्र के फर्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर जो प्रिंट फॉर्मेट ए लिखा हुआ आ रहा है, इस पर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, तो जो जानकारी हम लोगों ने यहाँ पर इस वाली एक्सेल शीट में भरी थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो एंट्री करी थी बच्चों की संख्या की, वो एंट्री की यहाँ पर जो सारी गेहूं की खपत होगी, चावल की खपत होगी, दूध के पाउडर की खपत हो चुकी है। इसी तरह से 6 से 8 में भी गेहूं, चावल और दूध की यहाँ पर खपत ऑटोमेटिक हो चुकी है। यहाँ पर हमने किसी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं करी, सिर्फ बच्चों की संख्या हम लोगों ने यहाँ पर फीड करी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं, और यहाँ पर नीचे देखिए टोटल भी ऑटोमेटिक आ चुकी है। सर्वयोग जो आ रहा है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और यहाँ पर वितरण के दिनों की संख्या भी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि वर्किंग डे कितना था वो भी संख्या यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है। तो ये जो फॉर्मेट ए वाला है, ये फॉर्मेट ए ऑटोमेटिक यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं फॉर्मेट बी। इसके पीछे वाला पेज हम लोग जो प्रिंट फॉर्मेट बी, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो ये पीछे वाला भाग है, यहाँ पर देखिए माह लिखा हुआ आ रहा है। देखिए यहाँ पर पोशाक के लाभांश की संख्या ऑटोमेटिक आ रही है, कुकिंग कन्वर्जन की दर भी ऑटोमेटिक आ चुकी है, राशि भी यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो चुकी है। देखिए यहाँ पर राशि आप लोग दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर दूध से लाभान्वित छात्रों की संख्या, चीनी की दर, राशि, पोशाक से लाभान्वित छात्रों की संख्या 6 से 8 के लिए यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरह से यहाँ पर 6 से 8 के लिए राशि कितनी बनी वो राशि भी यहाँ पर आ चुकी है। बच्चों की दूध की संख्या भी यहाँ पर आ चुकी है, चीनी की संख्या भी आ चुकी है, और राशि भी यहाँ पर आ चुकी है। अब आगे चलते देखिए कुक कम हेल्पर की संख्या आप लोगों के पास में कितनी है। तो आप लोग नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कुक कम हेल्पर की संख्या का एक ऑप्शन है, वहां पर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर कुक कम हेल्पर की संख्या लिखी हुई है कि SC ST अदर कैटेगरी की कोई महिला यदि आपको कुक कम हेल्पर है तो आप लोग यहाँ पर संख्या लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे विद्यालय में 3 कुक कम हेल्पर है, तो यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ। तो ये जैसे आप लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे तो ऊपर ऑटोमेटिक 3 आ जाएगा, और इसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब उसके बाद में यहाँ पर कॉलम नंबर 16, कॉलम नंबर 17, जो कि हम लोगों को पता है दूध गर्म करने के जो वे होता है उसके बारे में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कॉलम 16 के अंदर जिस माह में दूध हेतु ईंधन खर्च जोड़ा जाना है, इस कॉलम में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। यानी कि जिस महीने के अंदर पूरे महीने के अंदर दूध बना है उसका ईंधन खर्च कितना हुआ, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। और दूध गर्म करने के जो पैसे हैं वो यहाँ पर आपको टाइप कर सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इसमें आप लोग एडिट कर सकते हैं, बाकी जो दूसरा ऑप्शन है वो लॉक है, उसको आप लोग एडिट नहीं कर। तो जो भी ईंधन का वे हुआ है आप लोग इसमें लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 का जो शेष है गेहूं, चावल, दूध, वो आप लोगों को स्टॉक की एंट्री आपको एक बार मैन्युअली करनी होगी। तो यहाँ पर एंट्री कर दीजिए आपको। इसी तरह से 1/4/2024 से गत माह तक प्राप्त यदि कोई प्राप्त हुआ तो यहाँ पर लिख सकते हैं। सरकार से माह के दौरान प्राप्त यदि गेहूं चावल हुआ तो वो आप लोग इसकी एंट्री कर सकते हैं। अन्य स्रोत से प्राप्त हो सकता है, राशन डीलर से प्राप्त हो सकता है, और इसकी जो कैलकुलेशन है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब उसके बाद में 1/4 से गत माह तक कितना वे हो चुका है वो वे आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। फिर माह के दौरान ये जो ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेशन आ जाएगा, क्योंकि ये हम लोगों ने यहाँ पर जो कैलकुलेशन करी है वो ऑटोमेटिक इस माह के दौरान कितनी खपत हुई है वो यहाँ पर आ जाएगी, और माह के अंत में कितना शेष बचेगा वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बार ये एंट्री करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए पूरी एंट्री कर दी है। देखिए पूरी एंट्री करने के बाद में यहाँ पर जो माह के अंत में शेष है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको मैन्युअली टाइप यहाँ पर टाइप आप लोगों को हाथ से टाइप करना होगा, मैन्युअली आप लोगों को लिखना होगा। जो भी आपका शेष बचा हुआ है या फिर इस महीने के दौरान जो भी आपको प्राप्त हुआ है यह आपको यहाँ से टाइप करना होगा, और उसके बाद में जो माह के अंत में शेष बचेगा यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की लाभान्वित बच्चों की जो संख्या है वो आपको यहाँ पर संख्या लिख देनी है। वो कहाँ से लिखोगे आप लोग, देखिए यहाँ पर आ रही संख्या, जैसे ये 2455 है, ये 2436 है, तो यहाँ से आप लोगों को ये संख्या जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2455 थी, ये 2455 लिख दिया। SC में यहाँ पर 0 है, ST में भी 0 है, तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर ये आ जाएगी। इसी तरह से 6 से 8 से लाभान्वित बच्चों की संख्या है जो 2436 है, जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दी है। 2436 यहाँ पर टोटल ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पर कुक हेल्पर का जो नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। SC ST जो भी OBC उनकी जो कैटेगरी है यहाँ से आप ड्रॉप बॉक्स से आप चूज कर सकते हैं। जो भी इसकी जो उनकी कैटेगरी कैटेगरी यहाँ पर चूज कर सकते हैं, और उनका यहाँ पर आधार नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना। उसके बाद यहाँ पर अन्य सूचना में अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कितनी बार किया गया, 1 बार 2 बार। इसी तरह से यहाँ पर जनप्रतिनिधियों द्वारा, असेंबली सदस्यों द्वारा वाटर टैंक की सफाई कब की थी, उसकी तारीख क्या है, चिकित्सा जांच तिथि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और यदि किसी महीने का बकाया है तो आप लोगों को बकाया भी यहाँ से टाइप कर सकते हैं, या फिर आप लोग उसको प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको हाथ से भी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से कुछ एंट्री आउट दी गई है, जैसे कि आप लोग हर बार भरते हैं, आप लोग उसको यहाँ से भर सकते हैं। अब ये पूरा आप लोगों को भरने के बाद में आप सिंपल सा आप लोगों को इसका जो प्रिंट आउट है वो प्रिंट आउट आप लोगों को लेना है। तो प्रिंट आउट लेने के लिए बिल्कुल सिंपल सा इसको यहाँ से एक बार पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद में आप प्रिंट वाले ऑप्शन में जाकर इसका आप लोग प्रिंट ले सकते हैं।
इसी तरह से फॉर्मेट ए का भी आप लोग इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। पूरा सेलेक्ट करने के बाद में जो प्रिंट वाला ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। तो जैसे ये प्रिंट वाला ऑप्शन है, तो ये जो प्रिंट है आप लोग इसको डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस एक्सेल सीट के माध्यम से सिर्फ 5 मिनट के अंदर कैलकुलेशन करके आप लोग अपनी जो उपवासी उपयोगिता प्रमाण पत्र उसको तैयार कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि MDM साल दर्पण SSO ID स्टाफ लोग जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।